वेलकम टू आउट ऑफ द बॉक्स, योर वीकली डोज ऑफ टेक ऑन जी न्यूज। मैं हूं अयाज और आज टेक वर्ल्ड से आपके लिए मैं क्या क्या लेके आया हूं, लेट्स चेक दैट आउट। सो सबसे पहले मैं करूंगा आपके लिए OnePlus के नए फोल्ड फोन OnePlus Open का रिव्यू। दिस इज द बॉक्स ऑफ OnePlus Open। OnePlus का पहला फोल्ड फोन है और जानेंगे कि ये फोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। उस डब्बे में मैंने चॉकलेट रखी थी और फोन निकाल लिया था, सो मेक श्योर फोन का रिव्यू करो। रिव्यू के अलावा देखेंगे मोटरोला का वो फोन जिसको आप अपनी रिस्ट पर भी पहन सकते हो, और ऑनर टेक सीईओ माधव सेठ से जानेंगे कि आजकल फोन इतने महंगे क्यों हो गए हैं। टेक हैक्स में बात उस ट्रिक की जो आपका बड़ा वक्त बचाएगी, एंड 20,000 रुपए में बेस्ट फोन्स कौन से हैं आपके लिए ये भी जानेंगे। अरे भाई फोन तो ले लो, चॉकलेट खान दे यार। अरे चॉकलेट मैं खाता हूँ, रिव्यू करो ना। तो तू चॉकलेट खा ले, मैं रिव्यू कर दूंगा। सो रिव्यू के अलावा भी और काफी कुछ है आज आउट ऑफ द बॉक्स में, लेकिन सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद टॉप टेक न्यूज ऑफ द वीक। पीएम मोदी ने दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस को इनॉग्रेट किया, जिसमें पीएम ने कहा कि इंडिया 6G में पूरी दुनिया को लीड करेगा। पीएम ने कहा कि इंडिया में पिछले साल के कंपैरिजन में ब्रॉडबैंड स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और अब 5G के बाद इंडिया 6G टेक्नोलॉजी में भी ग्लोबल लीडर बनने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका में वहां के 33 स्टेट्स ने मेटा यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी के अगेंस्ट केसेस फाइल कर दिए, जिसमें इन स्टेट्स ने क्लेम किया कि मेटा ने बच्चों और टीनेजर्स को सोशल मीडिया एडिक्ट बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजीज इन्वेंट की। सूट में कहा गया है कि मेटा ने जानबूझकर बच्चों और टीनेजर्स की मेंटल हेल्थ को डैमेज किया और ऐसी टेक्नोलॉजीज इन्वेंट की ताकि पूरी दुनिया में बच्चे हर वक्त सोशल मीडिया पर ही लगे रहें, एंड ये काम मेटा ने किया टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। क्वालकॉम ने अपना नया फ्लैगशिप चिपसेट स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 अनाउंस कर दिया है। नया चिपसेट 8 Gen 2 से ओवरऑल 30% फास्ट होगा और ऑन डिवाइस जनरेटेड एआई को भी सपोर्ट करेगा। आप इस पर मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एआई मॉडल स्मूथली ऑपरेट कर पाओगे। एआई के थ्रू फोटोज एंड वीडियोस भी एडिट कर पाओगे। iQOO अपना नया फ्लैगशिप फोन iQOO 12 लॉन्च करने जा रहा है। ये इंडिया का पहला फोन होगा जो Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 चिप के साथ आएगा। iQOO 12 सीरीज 7 नवंबर को पहले चाइना में लॉन्च होगी और उसके बाद कंपनी फोन को इंडिया में लॉन्च करेगी। अब आप फोन को अपनी पॉकेट्स में ही नहीं बल्कि अपनी रिस्ट पर घड़ी की तरह भी पहन सकते हो। मोटोरोला ने अपना बेंडेबल रिस्ट वॉच फोन कॉन्सेप्ट रिवील किया है, जिसमें फोन पूरी तरह से बेंड हो जाता है एंड आप इसको अपनी रिस्ट पर भी पहन सकते हो जस्ट लाइक अ वॉच। तो फ्यूचर फोन्स कुड बी लाइक दिस। अब आप व्हाट्सएप पर एक साथ 2 अकाउंट भी यूज कर पाओगे, यानी एक फोन पर एक व्हाट्सएप में आप 2 नंबर्स ऐड कर सकते हो। दोनों अकाउंट्स की प्राइवेसी और नोटिफिकेशन सेटिंग्स अलग अलग रखने का ऑप्शन भी मिलेगा टू अवॉइड कंफ्यूजन। ये फीचर व्हाट्सएप ने रोल आउट कर दिया है एंड इट विल सून रीच योर फोन थ्रू एन अपडेट। वीवो ने Y सीरीज में नया मिड रेंज स्मार्टफोन लॉन्च किया है, Vivo Y200। फोन में 64 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप है, 4800 mAh की बैटरी है, 6.67 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको मिल रहा है विद 120 Hz रिफ्रेश रेट। इट्स प्राइस स्टार्ट्स एट 21,999 फॉर 8GB 128GB वेरिएंट। एप्पल ने अपने अपकमिंग इवेंट स्कैरी फास्ट की डेट अनाउंस कर दी है। इसमें 30 अक्टूबर को एप्पल नए मैकबुक्स और iMacs अनाउंस कर सकता है। इस हफ्ते की लेटेस्ट टेक न्यूज एंड अपडेट जानने के बाद आउट ऑफ द बॉक्स में अब बढ़ते हैं आगे। यार अयाज भाई आगे बढ़ते रहना यार। प्रशांत तू क्या कर रहा है? मेरी बात सुनो यार, अभी शूट वूट करते रहना। ये स्क्रीन टाइम मेरा कम करवाओ, कुछ निकालो यार, कुछ तरकीब निकालो। क्या कर रहे हो? 6 घंटे निकल जाते हैं, मैं यूट्यूब चलाते रहता हूँ। कुछ है, कुछ रोक लगा दो इस पे। इसी का सॉल्यूशन बता रहा हूं प्रशांत, तो वहां बैठ और आज इसी की ट्रिक मैं आपको बताता हूं। अगर आपको भी लगता है कि आप डेली बहुत ज्यादा फोन यूज करते हो लाइक प्रशांत एंड यू वांट टू कंट्रोल योर स्क्रीन टाइम, सो इसके लिए आपको आपके फोन की सेटिंग्स में जाना है। वहां डिजिटल वेलबींग का आपको ऑप्शन दिखेगा और उस पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पर ये जो घड़ी बनी हुई है, घड़ी सी, इस पर आपको क्लिक करोगे। यहाँ डैशबोर्ड में आप जाओगे और यहाँ पे आपको दिखेगा कि आप कौन सा ऐप कितनी देर यूज करते हो दिन में। अब आप यहाँ से किसी भी ऐप पे टाइमर सेट कर सकते हो, उससे ज्यादा वो ऐप आप एक दिन में नहीं चला पाओगे। सपोज यूट्यूब पे आपको 30 मिनट का टाइमर सेट करना है, सो जब आप एक दिन में 30 मिनट यूट्यूब चलाओगे तो आपका यूट्यूब खुद ब खुद लॉक हो जाएगा एंड ये फिर ओपन नहीं होगा, विच मीन्स फुल स्टॉप फॉर द डे। इसको रीओपन करने के लिए आपको सेटिंग्स पे दोबारा जाना पड़ेगा और टाइमर को रीसेट करना पड़ेगा। सो प्रशांत, दिस माइट हेल्प रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम। फोल्डेबल फोन्स में अब तक सबसे पॉपुलर सैमसंग चले आ रहा था, लेकिन अब OnePlus ने भी अपना फोल्ड OnePlus Open लॉन्च कर दिया। OnePlus का फोल्ड फोन पहला फोल्ड फोन है। आइए जानते हैं कि OnePlus का ये फोल्ड फोन लेने लायक है या फिर नहीं।
सो दिस इज दी OnePlus Open, OnePlus का पहला फोल्डेबल फोन। सबसे पहले तो आई वुड से नाम इन्होंने यार सही रखा है। वी हैव हैड इनफ ऑफ द वर्ड फोल्ड, सब फोल्ड ही बना रहे थे। ओपन सही है। जब ये फ्लिप फोन बनाएंगे दे कैन नेम इट OnePlus Close या फिर OnePlus Short, मतलब दो नए नाम भी मैंने OnePlus को दे दिए। एनीवेज OnePlus Open दिखने में बढ़िया लगता है। इसकी बॉडी एंड फ्रेम बना है कोबाल्ट, मोलिब्डेनम अलॉय और टाइटेनियम अलॉय से, विच अकॉर्डिंग टू OnePlus आर स्ट्रॉन्गर देन स्टेनलेस स्टील। बट यार ये चेक करने के लिए फोन पे ना थोड़ा दौड़ा बजाना पड़ेगा। आई कांट अफोर्ड राइट नाउ, क्योंकि रिव्यू यूनिट के साथ एक मिलती है शीट जिसमें लिखा होता है कि एनी डैमेज टू द फोन वुड बी बोर्न बाय द रिव्यूअर। सो मंथ एंड चल रहा है, थोड़ा इस पे बजा नहीं सकते। आई कांट अफोर्ड इट राइट नाउ। सो वैसे स्टडी फोन लगता है ये व्हेन यू होल्ड इट इन योर हैंड, एंड द गुड थिंग इज कि काफ़ी लाइट वेट भी है। 239 ग्राम इसका वेट है, जो फोल्डेबल फोन के हिसाब से आई वुड से बढ़िया है। सैमसंग Z Fold 5 का वेट है 253 ग्राम, और गूगल के जो पिक्सल फोल्ड भाई साहब हैं वो थोड़े और भारी हैं, वो 283 ग्राम्स के हैं। सो गुड जॉब OnePlus। मैंने जब इसको यूज़ किया तो नॉर्मल फोन से ज़्यादा हैवी मुझे नहीं लगा यूज़ करते हुए। हाँ, एक दिक्कत मुझे यहाँ पे लगी, उसे मैं कैमरा बम्प वाले पार्ट में कवर करूँगा। वैसे फोन इज प्रीटी ईजी टू यूज, 11.7 mm इसकी थिकनेस है। सो अगेन Z Fold 5 पिक्सल फोल्ड से पतला फोन है। ऑल्सो जब आप इसको ना बंद करते हो तो यहाँ पे इसमें ना कोई स्पेस नहीं रहता है। इट क्लोजेस कंप्लीटली विदाउट एनी वेजेस। बैक पर यू गेट वीगन लेदर इस ब्लैक वेरिएंट में। इसका ग्लास वेरिएंट भी एक आता है एंड वो है ग्रीन कलर में। दे आर 3 Dolby Atmos ट्यून स्पीकर्स, 2 टॉप पे आपको मिलते हैं और एक इन्होंने दिया है बॉटम पे। दे आर लाउड। अलर्ट स्लाइडर को भी OnePlus ने फोन में रखा है इस बार फॉर ईज ऑफ यूज। व्हाट्स नॉट देयर इज इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, एंड इन प्लेस ऑफ इट कन्वेंशनल फिंगरप्रिंट रीडर आपको यहाँ पे मिल रहा है, which is integrated into the power button. So design and form factor wise, the OnePlus Open looks great, slim and lightweight and feels premium to the core. Of course, मतलब 1,40,000 रुपए का फोन है तो प्रीमियम तो होगा ही। हाँ, बैक पर ये कैमरा बम थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। बैक पैनल का 1/3 से ज्यादा हिस्सा ना कैमरा मॉड्यूल ने लिया हुआ है, एंड जब आप इसको फोल्ड करते हो तो यूज करते हो ना तो ऐसे फिंगर जो है ना यहाँ पे टकराती है, एंड ये थोड़ा मुझे इरिटेटिंग लगी ये फिंगर यहाँ पे जो टकराती है। एंड OnePlus Open यहाँ पे वाटर रेजिस्टेंट भी नहीं है। यू डोंट गेट IPX8 रेटिंग, इंस्टेड यहाँ पर IPX4 रेटिंग है, which means it's only splash proof. So be very very careful while using it during rain, या कभी पानी वानी में अगर फोन गिर गया तो ऑलमोस्ट गेम ओवर। अब बात OnePlus Open के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, and they are its displays. So when you open the Open, you are openly greeted by the openness of a spacious 7.82-inch primary OLED display. Again, primary display जो है Samsung Fold and Pixel Fold से बड़ी है यहाँ पे, with a screen resolution of 2440 into 2268 pixels. ये LTPO पैनल है with a variable refresh rate from 120 Hz to 1 Hz, जिससे फोन की बैटरी कम खर्च होती है। The best part here is कि OnePlus claims की डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 250 nits है, जो काफी ज्यादा है considering other flagship phones. And to be honest, ये काफी ब्राइट स्क्रीन लगी मुझे। इवन व्हाट OnePlus has done better यहाँ पे कि जब आप इसको यूज करते हो ना प्राइमरी स्क्रीन को, तो यू वोंट फील द क्रीज इन बिटवीन। यहाँ पे बीच में ये जो बीच में एक लाइन होती है वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी। जब फोन की स्क्रीन वाइट है तब भी यू वोंट सी इट। सो दिस इज ग्रेट जॉब OnePlus। आपको यहाँ पे लेट मूवर एडवांटेज जरूर मिला है OnePlus को, एल्स दूसरे फोल्डेबल्स जो है उनमें क्रीज हल्की सी विजिबल रहती है। यहाँ पर जब आप इसको ना टिल्ट करते हो ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे, तब आपको एक क्रीज दिखेगी थोड़ी सी, एंड इफ यू रन योर फिंगर थ्रू द डिस्प्ले तब ऊपर और नीचे की तरफ यू वोंट फील इट, बीच में तो आपको फील होगी थोड़ी सी। तो दिस इज अ गुड जॉब। डिस्प्ले का टच रिस्पॉन्स भी यहाँ पे बढ़िया है, एक्यूरेट है, एंड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की वजह से जो ऐप टू ऐप ट्रांजिशन है एंड एनिमेशन प्लेबैक है वो भी स्मूथ रहता है। Now when you'll close the open the close the open, yeah, when you'll close the open, यहाँ पर है 6.31 इंच की कर्व डिस्प्ले। इट्स ऑल्सो एन LTP OLED पैनल विद प्रॉपर 20:9 आस्पेक्ट रेशियो। यहाँ पर भी आपको 10-bit कलर डेप्थ मिलता है। डिस्प्ले गेट्स HDR10, 10+ and Dolby Vision support, and of course peak brightness of 2800 nits as claimed by OnePlus, not me। कवर स्क्रीन को यूज करते हुए आई फेल्ट की Samsung Galaxy Z Fold की कवर स्क्रीन की तरह ना ये ऑकवर्डली नैरो नहीं लगता, एंड ना ही पिक्सल फोल्ड की तरह ये थोड़ा शॉर्ट and wide लगता है। It's more like a normal phone display. So far, so good. Now let's talk about the cameras OnePlus Open. So hardware on the paper तो impressive लगता है। बैक पर as I told you बड़ा कैमरा मॉड्यूल है। इसमें आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, एक 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस विद 3x ऑप्टिकल जूम एंड 6x इन सेंसर जूम, एंड द थर्ड सेंसर इज 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस। प्राइमरी कैमरा सोनी का नया Lighty 808 सेंसर है विद OIS एंड इट क्लिक्स ग्रेट फोटोज। टेलीफोटो कैमरा ऑन द OnePlus Open इज a 64 MP Omnivision OV64B सेंसर। इसमें 3x ऑप्टिकल जूम आपको मिल रहा है एंड 3x
जूम के साथ यू गेट 6x इन सेंसर मैग्निफिकेशन, जो डिसेंट काम करता है। सो जितना मैंने इसको भी यूज किया, आई वोंट से इज द बेस्ट कैमरा राइट नाउ, बट इट डजंट डिसअपॉइंट यू एंड डज द जॉब। अल्ट्रा वाइड 48 मेगापिक्सल का कैमरा है एंड इट आल्सो क्लिक्स डिसेंट फोटोज। नाउ इट्स टाइम फॉर द सेल्फी कैमरा। सो देयर आर टू सेल्फी कैमराज हियर, वन ऑन द कवर स्क्रीन 32 मेगापिक्सल का सेंसर, अदर ऑन द मेन स्क्रीन दैट्स 20 मेगापिक्सल सेंसर्स। एंड वीडियो में यू कैन रिकॉर्ड अप टू 4K फ्रॉम बोथ सेल्फी एंड रियर कैमरास। And yeah, the Hasselblad OnePlus collab for color science is still there. Now let's switch to the processor part. And यहाँ पर है Snapdragon 8 Gen 2 जो इस साल सभी फ्लैगशिप में हमें मिला। Even though Qualcomm ने नया चिप्स अनाउंस कर दिया है with generative AI capabilities, which is very interesting, but अभी इसी फोन में स्टिक करते हैं, उसके बाद में करेंगे। And OnePlus Open on 8 Gen 2 works seamlessly. कोई लैग मैंने यहाँ पे फेस नहीं किया, कोई स्टटर फेस नहीं किया। So लॉन्ग ड्यूरेशन में हीटिंग इश्यूज भी नहीं आते, मैंने फेस नहीं किए। वैसे आजकल हीटिंग इश्यूज काफी ट्रेंड में है, जब से iPhone 15 सीरीज में हीटिंग इश्यूज रिपोर्ट होने शुरू हुए, इवन दो दैट वाज ऑन सॉफ्टवेयर पार्ट, बट आजकल बड़ा ट्रेंड में है ये। यू गेट 16 gigs of LPDDR5X RAM and 512 gigs of UFS 4.0 स्टोरेज, सो पावरफुल स्पेक्स एंड परफॉर्मेंस भी बढ़िया लगी। बैटरी 4805 mAh की है विद 67 वॉट फास्ट चार्ज सपोर्ट एंड इजीली एक दिन का बैकअप आपको इस फोन पे मिल जाएगा, मुझे भी मिल गया। बट यहाँ पर देयर इज नो वायरलेस चार्ज सपोर्ट, सो बी वेयर। Now let me conclude and tell you what I feel about OnePlus Open after using it for more than 2 weeks. So ये इस वक्त का one of the best foldable phone है, no doubt. Display, design, processing power, battery में it's better than the rival models, but कैमरा में इनको ना थोड़ा अभी भी improvement करना पड़ेगा। Also यहाँ पे IPX8 rating नहीं है, it's not water resistant and there is no wireless charging. इस पर OnePlus कह सकता है कि भाई हर फोन में हर फीचर नहीं मिलता, किसी में वायरलेस चार्जिंग और किसी में अलर्ट स्लाइडर नहीं मिलता। Now back to OnePlus Open. So दो चीजें और हैं यहाँ पे जो कंसर्न मुझे लगती है। नंबर 1 इज ड्यूरेबिलिटी। ये कंसर्न हर फोल्डेबल फोन के साथ आती है, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क अबाउट देयर ड्यूरेबिलिटी। हर फोल्डेबल फोन के साथ मूविंग पार्ट्स होते हैं, तो हिंज में लॉन्ग टर्म में इश्यूज आ जाते हैं। सेकंड थिंग इज परसेप्शन। OnePlus बीइंग अ चाइनीज फर्म पहला फोल्डेबल लेके आ रहा है, सो 1,40,000 रुपए खर्च करते हुए पीपल माइट गिव इट अ सेकंड थॉट कि इट माइट बी अमंग द बेस्ट, बट शैल वी ट्रस्ट द ब्रांड और नॉट। सो ये थे OnePlus Open के प्रॉस एंड कॉन्स, सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड। आउट ऑफ द बॉक्स में अब बात आज की साइबर सेफ्टी टिप की, और इसमें मैं आपको बताऊंगा आपके फोन की वो सेटिंग जिसको चेक किए बिना आपको अपना फोन नहीं चलाना है, वरना मेरे पास बताना आपका फोन हैक हो जाएगा एंड आपका बैंक अकाउंट तक खाली हो सकता है। आपके फोन में कई ऐप्स ऐसे होते हैं जो हर वक्त आपका डेटा एक्सेस कर रहे होते हैं। जो भी फोटोज आप क्लिक कर रहे हो उनको एक्सेस कर रहे होते हैं, आपके मैसेजेस पढ़ रहे होते हैं, इवन आप जो बात कर रहे हो वो भी माइक्रोफोन के थ्रू वो ऐप्स रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। मतलब आपका हर डेटा इन ऐप्स के पास हो सकता है। अब आप ये कहोगे कि ये पॉसिबल कैसे? एक्चुअली जब भी आप फोन में कोई रैंडम ऐप डाउनलोड करते हो तो कुछ ऐप्स आपसे स्टोरेज परमिशन ले लेते हैं, जिनके जरिए वो आपके फोन में सेव्ड हर डेटा को चुरा लेते हैं। ये सब काम चोरी से बैकग्राउंड में पीछे हो रहा होता है और आपको इसका पता भी नहीं चलता, और इसकी वजह से लोगों का प्राइवेट डेटा लीक हो जाता है, उनके बैंक अकाउंट तक खाली हो जाता है। ऐसे सभी चोर ऐप्स को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले आपको अपने फोन की सेटिंग्स में जाना है, वहां आपको प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है और फिर परमिशन मैनेजर पर क्लिक करना है। यहां आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐप आपके फोन के किस किस सर्विस को एक्सेस कर रहे हैं, ये आपका क्या डेटा एक्सेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कौन सा ऐप आपकी लोकेशन हर वक्त ट्रैक कर रहा है, वो आपको लोकेशन में जाके पता लगेगा। मेरी लोकेशन इस वक्त Amazon हर वक्त ट्रैक कर रहा है, सो मैं इसकी परमिशन रिवोक कर देता हूं। माइक्रोफोन कौन से ऐप एक्सेस कर रहे हैं, ये आपको माइक्रोफोन पर क्लिक करके पता लगेगा। ऐसे ही कैमरा एक्सेस आपका किन किन ऐप्स के पास है, ये भी आपको पता चल जाएगा कैमरा में जाके, एंड उनको भी आप डिसेबल कर सकते हो। वन मोर थिंग कि आप बैक जाकर प्राइवेसी डैशबोर्ड में ये भी चेक कर सकते हो कि किस ऐप ने आपका कैमरा, आपकी लोकेशन, आपका डेटा कब और किस वक्त एक्सेस किया है। जैसे मेरी लोकेशन इन ऐप्स ने यूज की है और टाइम भी यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है। सो अगर आपको यहाँ पर कोई भी ऐसा ऐप दिखता है जो बेवजह आपका डेटा एक्सेस कर रहा हो, फॉर एग्जाम्पल कोई लॉन्चर आपने डाउनलोड किया है और वो माइक्रोफोन का एक्सेस उसने ले रखा है, सो समझ जाना भाई यहाँ बड़ा खेल हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे सभी ऐप्स की परमिशन को आपको डिसेबल कर देना है परमिशन मैनेजर में जाके। आउट ऑफ द बॉक्स में बात करते हैं ऑनर टेक सीईओ माधव सेठ से और जानते हैं कि पिछले कुछ वक्त में स्मार्टफोन्स क्यों इतने महंगे हो गए। जो स्पेक्स पहले 15,000 रुपए में आते थे वो 18 से 20,000 रुपए वाले फोन में आ रहे हैं। बजट और मिड रेंज सेगमेंट को अगर आप देखो ना तो हर फोन अब एक ही जैसा लगता है। सो हाय माधव, वेलकम टू जी न्यूज, प्लीज शेयर योर टेक ऑन दिस। I think the reason mainly is because कि initially it is not about economies of scale। यहाँ पे production को लेके नहीं था कि जैसे production बढ़ेगी तो cost down होगा। I think the initially people in the brands were investing to get the consumers. So I think now they've stopped burning and they also want to make sure that every company is profitable. Hence, I believe the prices have gone up. Even though the volumes have gone up,
the objective right now for every company is to be profitable and healthy, and I think that is one of the most fundamental reason why the prices are going up at this point of time. फाइन माधव, एक बात और है यहाँ पे कि इनोवेशन ना जैसे गायब होती जा रही है मार्केट से। कुछ फीचर्स एक फोन के आ गए, कुछ फीचर्स दूसरे फोन के आ गए और तीसरा फोन तैयार हो गया। कंपनियां कुछ ऐसा कर रही हैं। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? आई थिंक आज के दिन में सारे कंज्यूमर्स को, मैं जैसे सर्वे ले रहा था कि बहुत सारे कंज्यूमर्स को एक ही फील हो रहा है कि सिर्फ बैक पैनल चेंजेस हो रहा है, बाकी फोन सब सारे के सारे सेम ही है और सब एक ही ब्रांड से आ रहे हैं, पर सिर्फ नाम अलग अलग करके अलग अलग चैनल स्ट्रेटेजी करके आ रहे हैं। एंड आई थिंक इनोवेशंस इसके लिए रेस्ट्रिक्टेड दिख रही है, क्योंकि हो क्या रहा है कि एक ही ब्रांड 3 ब्रांड के नाम से या एक ही ब्रांड 2-3 ब्रांड के नाम से फोन लॉन्च कर रहा है। सो आप लोग को वो इनोवेशन लिमिटेशंस दिख रही है। हेंस आई थिंक देयर इज अ स्कोप फॉर अ न्यू ब्रांड। नए ब्रांड के लिए स्कोप है, नए इनोवेशंस के लिए स्कोप है। वैसे माधव, आपने भी ऑनर 90 लॉन्च किया था अभी, इवन दो इंडिया में बजट और मिड रेंज सेगमेंट जो है उसकी ज्यादा मार्केट है सबसे ज्यादा, बट स्टिल आपने 35K के प्राइस पैकेट में फोन लॉन्च किया। सो व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड दैट? इंडियन मार्केट की एएसपीस पहले तो बढ़ रही है। इंडियन कंज्यूमर्स अभी एक्सपीरियंस को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ना कि ओनली स्पेक्स को, which is the balanced proposition between the specs as well as for the prices, which means that probably के कंज्यूमर को एक अच्छा ड्यूरेबल स्क्रीन चाहिए, अच्छा क्लीन यूआई चाहिए, गुड कैमरा चाहिए and a well balanced phone with a good look and feel चाहिए. So I think we wanted to start with a very balanced phone, and I think Honor 90 जिसने भी एक्सपीरियंस किया होगा, I think is one of the most balanced phone which we have ever brought in up till now. गॉट इट माधव, पर आप भी नया ब्रांड लेके आए हो तो आफ्टर सेल सर्विसेज से लेकर भी ना कंज्यूमर्स के क्वेश्चंस आते रहते हैं, वेयर टू गेट देयर फोन सर्विस, प्लीज एड्रेस दिस। So service centers के हिसाब से I think we are well covered. We have more than 350-400 service centers across India. We are very well covered. At the same point of time, we are giving a complete peace of mind, जिसके अंदर 30 दिन का DA पॉलिसी भी हमने स्टार्ट कर दिया था, because we were very sure about the quality. हमको क्वालिटी को लेकर assurance था। आउट ऑफ द बॉक्स में अब जानेंगे बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 रुपीज। इस रेंज में परफेक्ट स्मार्टफोन चूज करना बड़ा सरदर्द है, बट डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प। चेक आउट दीज 5 स्मार्टफोन्स अंडर 20,000 रुपीज। 20,000 रुपए में मोटरोला का मोडो G84 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें आपको 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस POLED डिस्प्ले मिलता है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा, OS आपको यहाँ पे मिल रहा है, 5000 mAh की बैटरी है, 33 वॉट फास्ट चार्ज सपोर्ट यहाँ पर है। डिजाइन वाइज भी फोन अच्छा लगता है। स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट फोन में मिल रहा है, व्हिच माइट नॉट बी द फास्टेस्ट इन द रेंज, बट इट्स प्रीटी डिसेंट। Poco X5 Pro could also be a good option अगर आपका बजट 20,000 रुपए तक है। इसका 8GB 256GB वेरिएंट आप ले सकते हो। इस फोन में 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस AMOLED डिस्प्ले है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर है जो इस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट है। अच्छा सीमलेस एंड लैग फ्री एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलेगा इस फोन पे। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है। बैटरी यहाँ पर है 5000 mAh की एंड यू गेट 67 वॉट फास्ट चार्ज सपोर्ट। Another value for money option under 20,000 is Samsung's M34. Around 16,500 रुपए में 6.5 इंच फुल एचडी प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले मिल रही है, अगेन विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। OIS आपको यहाँ पे मिल रहा है कैमरे में, बड़ी बैटरी है 6000 mAh की एंड Exynos 1280 की परफॉर्मेंस भी डिसेंट है, बट थोड़ा डिजाइन आउटडेटेड लगता है नॉच की वजह से। लिमिटेड 25 वॉट फास्ट चार्ज सपोर्ट है, बट ओवरऑल द फोन इज गुड। Infinix GT10 Pro भी आपको अराउंड 20,000 रुपए तक मिल सकता है। यू कैन गो फॉर इट, इट्स अ गुड फोन, इनफैक्ट अ डिफरेंट लुकिंग फोन। 6.67 इंच का AMOLED पैनल यहाँ पर है, कलरफुल स्क्रीन है, यू गेट MediaTek Dimensity 8050 चिप जिसकी परफॉर्मेंस बढ़िया रही है। 8GB रैम है, 256GB UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है एंड बैटरी भी 5000 mAh की है विद 45 वॉट फास्ट चार्ज सपोर्ट। इसका कैमरा 108 मेगापिक्सल का है, बट इट्स जस्ट डिसेंट, बट ओवरऑल द फोन इज गुड। If you want a OnePlus phone under 20,000 rupees, then you can opt for the Nord CE3 Lite, but you don't get AMOLED panel here। 6.72 इंच का IPS LCD पैनल आपको यहाँ पे मिलता है फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन के साथ। Snapdragon 695 यहाँ पर है, 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है एंड डिसेंट 5000 mAh बैटरी। आउट ऑफ द बॉक्स में बात स्मार्ट टीवीज की खबर आ रही है कि OnePlus और Realme ने टीवी सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बंद कर दी है। क्यों की है एंड OnePlus और Realme के टीवीज इनके पास हैं वो क्या करेंगे? इसका जवाब तो OnePlus एंड Realme ने अभी किसी को दिया नहीं, ना कोई कंफर्मेशन दिया है और ना ही डिनाई किया इसको, बट विल ट्राई टू फाइंड दैट आउट। और इस पर बात करते हैं टेक एनालिस्ट एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट फैसल काऊसा से। वैसे भाई स्मार्ट टीवीज को Realme एंड OnePlus ने टाटा बाय बाय कह दिया, कुछ ऐसी खबर आ रही है, तो इस पे क्या कहेंगे? यस, ये खबर तो आ रही है कि दोनों ब्रांड्स स्मार्ट टीवी कैटेगरीज में से एग्जिट कर रहे हैं।
अगर ये सच होगा तो मैं उतना सरप्राइज नहीं हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर हम दोनों ब्रांड्स की जर्नी देखें, ऑल्दो लाइक फ्रॉम मार्केट शेयर और अगर हम मार्केट सक्सेस की मेजरमेंट से देखें तो दोनों अच्छा कर रहे थे इस कैटेगरी में। बट अगर मैं ओवरऑल ब्रांड की फिलॉसफी के साथ जाऊं, वन प्लस का जहां तक ताल्लुक है तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ मेजर कोई डिसरप्शन कर पाए थे इस कैटेगरी में, और कोई इनोवेशन उतना कुछ था नहीं, तो मुझे नहीं इसलिए मुझे लगता है कि उनका शायद डिसीजन होगा कि इससे एग्जिट ही करें, और उनकी टक्कर वहां पे वेरी एस्टैब्लिश ब्रांड्स लाइक एलजी, सैमसंग, सोनी के साथ है, विच इज नॉट इजी टू क्रैक। रियलमी तो बजट सेगमेंट में था, जो टीवीज इंडिया में सबसे ज्यादा बिकते हैं, फिर इनको क्या प्रॉब्लम हुई फैसल भाई? जहां तक रियलमी का रीजन है, अगर उन्होंने भी करा है ये डिसीजन, तो आई थिंक उस मास कैटेगरी में रेडमी जो है वो ऑलरेडी बहुत एस्टेब्लिश्ड है, और फिर बाकी ब्रांड्स लाइक टीसीएल और बाकी जो भी उस रेंज में आते हैं ब्रांड्स, उन्होंने भी मतलब बहुत फ्रेगमेंट हो गया है वो मार्केट वहां पर। तो मुझे नहीं लगता कि इट विल रिमेन अ वेरी प्रॉफिटेबल segment for anyone to enter into or remain in it. ओके फैसल भाई, क्या कुछ ओप्पो का भी रोल हो सकता है कि यहाँ दे बीइंग एन अम्ब्रेला ब्रांड कुछ स्ट्रेटजीज में हमें चेंज देखने को मिला हो? कि दोनों ब्रांड्स में कहीं ना कहीं ओप्पो का आई वुडंट से कंट्रोल, बट ओप्पो का से थोड़ा बढ़ गया है कुछ रिसेंट टाइम से जो देखने में आ रहा है। तो उसकी वजह से भी क्योंकि ओप्पो नहीं है स्मार्ट टीवी कैटेगरी में, हो सकता है वो भी एक रीजन हो कि भाई अम्ब्रेला ब्रांड में भी नहीं, वी आर नॉट इन स्मार्ट टीवी कैटेगरी, सो इट्स बेटर दैट ऑल ऑफ अस अलाइन एंड वी स्टे आउट ऑफ द स्मार्ट टीवी कैटेगरी। ये मेरे को एक और रीजन लग रहा है फ्रॉम अ मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ। OpenAI ने चैट जीपीटी के साथ अपने टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन मॉडल DALL-E 3 को इंटीग्रेट कर दिया है। अब आप चैट जीपीटी पर टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देकर कोई भी इमेज जनरेट कर सकते हो। जितनी क्रिएटिव और डिस्क्रिप्टिव प्रॉम्प्ट्स आप उसको दोगे, चैट जीपीटी उतना बेहतर इमेजेस आपको इसके थ्रू जनरेट करके देगा। चैट जीपीटी के DALL-E 3 फीचर को यूज करने के लिए आपको ऑफ कोर्स चैट जीपीटी एक्सेस करना है। सबसे पहले वहां पर GPT-4 पर आपको क्लिक करना है एंड DALL-E 3 बीटा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अब आप चैट जीपीटी को कोई भी प्रॉम्प्ट दे सकते हो एंड यूज के बेसिस पे आपको इमेज जनरेट करके देगा। एंड इफ यू डोंट लाइक द इमेज, यू कैन ऑलवेज चेंज द प्रॉम्प्ट एंड आस्क इट टू जनरेट अ न्यू इमेज। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे इन आउट ऑफ द बॉक्स। मैं मिलूंगा आपसे अगले संडे सेम टाइम ऑन जी न्यूज।